जब बच्चों की शादी नहीं होती है तो शादी से पहले बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर ज़्यादातर दबाव बनाया करते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी से जीना है, आज़ादी से रहना है और अपने विचारों को आगे बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों, इस आज़ादी के चक्कर में बच्चे कई बार अपना नुकसान कर बैठते हैं और ऐसे लोगों से ताल्लुकात मिला बैठते हैं, वह लोग उनकी ज़िंदगियाँ तबाह करके चले जाते हैं। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि शादी ब्याह का जो मैटर होता है यह माँ बाप के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया को देखा है और बहुत साल का अनुभव उनके पास है। वे अपने बच्चों के लिए बुरा कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन आज के ज़माने में बच्चे ही सर्वे सर्वा बन जाते हैं और किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, फिर उनके जीवन को तबाह होने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो भी इसी से संबंधित है। शादी का झांसा देकर अलग अलग होटलों में एक लड़की को 2 साल तक ले जाकर उसके साथ बनाता रहा संबंध, और जब उस लड़की ने शादी करने के लिए बोला तो उसको धोखा दिया और उसके साथ शादी करने से मना कर दिया और उसकी गंदी वीडियो बनाई और अंत में उस वीडियो को वायरल भी कर दिया। लड़की हो जाती है बदनाम और उसके बाद होता है दोस्तों ऐसा कबाड़ा, अगर आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले के एक गांव से निकल कर आ रही है। उस गांव के अंदर एक पूजा नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 19 साल है। वह अपनी मौसी के यहाँ जौनपुर गई थी और जौनपुर के अंदर अपनी मौसी के यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। उस मौसी के पड़ोस में ही एक दुकान थी कॉस्मेटिक की। उस कॉस्मेटिक की दुकान में जो शख्स बैठा करता था उसका नाम था विशाल। विशाल की उम्र थी 21 साल। अब कॉस्मेटिक का जो भी सामान लेने के लिए पूजा उस दुकान में जाती तो विशाल से मुलाकात होती है। विशाल देखने में खूबसूरत था और पूजा भी सुंदर थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ निहारने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अब विशाल उससे बातें करने लगता है। और अब तो कई बार पूजा कॉस्मेटिक वाले की दुकान में दिन में कई बार जाया करती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में जब प्यार हो जाता है तो दोस्तों अब जो विशाल होता है पूजा को अपने साथ होटलों में ले जाने लगता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। ये दोनों अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती कर रहे होते हैं। कुछ समय और गुजरता है तो अब जो पूजा होती है वह कहती है विशाल से कि अब तुम मेरे साथ शादी कर लो, इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, गांव वाले और दुनिया वाले क्या कहेंगे। अब दोस्तों इनके दोनों के संबंध बनते रहते हैं और इधर संबंध बनते बनते 2 साल तो गुजर ही जाते हैं। अब यहाँ पर लड़की कहने लगती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन यह शादी को टालता रहता है। यह उसके साथ शादी करना ही नहीं चाहता है। लड़की जब ज़्यादा जोर देती है तो यह लड़की को एक दिन मंदिर में ले जाता है और वहाँ ले जाकर इसके साथ मांग भर देता है। लड़की को लगता है कि अब ये शादी हो ही गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है तो ये दोनों और ज़्यादा प्रेम पूर्वक एक साथ रहने लगते हैं। घर वालों को अभी कुछ भी खबर नहीं थी किसी के भी बारे में कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं। दोस्तों अब क्या होता है, अब लड़की के मन में एक जिद आ जाती है कि भाई मंदिर में शादी करी है, इसका कौन हमारा मतलब एक तरह से गवाह रहेगा, इससे तो अच्छा कोर्ट मैरिज होनी चाहिए। तो वह अब उस लड़के से यानी कि विशाल से कहने लगती है कि कोर्ट मैरिज करेंगे, ये कोई शादी नहीं होती, यहाँ पर कौन गवाह है, किसने देखा है, किसी ने देखा भी तो नहीं है। लेकिन लड़का कोर्ट मैरिज करने से बिल्कुल बच रहा था क्योंकि वह सिर्फ लड़की के साथ खेल खेलना चाहता था और मंदिर की शादी ऐसी शादी थी जो ना किसी के सामने की गई थी और ना जिस पर किसी का जोर दबाव था। अब यहाँ पर कोर्ट मैरिज करने से जो विशाल होता है वह बचता है। तो यहाँ पर लड़की समझ जाती है कि यह मेरे साथ खेल खेल रहा है। उसके बाद दोस्तों संबंध बनाते हुए विशाल को लगने लगता है कि अब यह मामला बिगड़ सकता है, तो वह लड़की की वीडियो बना लेता है संबंध बनाते हुए की। और जब वीडियो बना लेता है तो उसको अपने पास रख लेता है और जब लड़की बार बार उससे शादी के लिए कहने लगती है तो वह उसको वीडियो दिखाता है और कहता है कि देखो ये वीडियो बनाया हुआ है मैंने, अगर तुमने मुझसे ज़्यादा शादी की कही तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूँगा। यहाँ पर लड़की वीडियो को देखकर पहले तो घबराती है, लेकिन बाद में हिम्मत बंधाती है और फिर उससे कहती है कि नहीं तुम मुझसे शादी करो, मुझे कोई मतलब नहीं वीडियो से। लेकिन लड़का शादी नहीं करता है तो लड़की समझ जाती है कि यह मेरा फ़ायदा उठा रहा है और लड़की पहुंच जाती है पुलिस थाने में और जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और पुलिस आती है, तुरंत ही विशाल को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर
अब पूजा के बारे में सभी घर वालों को, सभी गांव वालों को और उसके गांव में सब जगह पता चल जाता है कि यह लड़की आखिर कर क्या रही थी। तो यहाँ पर पूजा को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, लेकिन लड़के को सज़ा मिल जाती है। गांव में कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि इस लड़के के साथ इसकी शादी करवा दो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं शादी क्या करवाओगे, यह तो गोद की बात है, और मतलब बहुत सारी अड़चनें लोग इसमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों माँ बाप जब बच्चों को आज़ाद छोड़ देते हैं, खुली छूट दे देते हैं, तो ऐसे ही बवाल, ऐसे ही कांड हुआ करते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता है कि आखिर ज़िंदगी को किस तरह से जिया जाएगा और कैसे लोगों से मुलाकात होनी चाहिए। इसीलिए बुज़ुर्गों ने कहा है कि बच्चे की शादी माँ बाप की मर्ज़ी से होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप ज़िंदगी में बहुत सारे आयामों को देख चुके होते हैं, लोगों की पहचान उनको आती है करनी, और वह अपने बच्चे के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं। लेकिन आज का ज़माना कुछ उल्टा है, यहाँ पर लोग अपनी आज़ादी समझते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं आज़ादी के पीछे, और फिर होती हैं ऐसी घटनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।